हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ प्रियांशी और आप सबका स्वागत करती हूँ गाइस और एक न्यू व्लॉग में। आज बहुत दिन बाद फिर से व्लॉग बना रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े दिनों से ना थोड़ा बिज़ी चल रही थी। मेरा क्लासेस और फिर शिवरात्रि भी था, इन सारी चीज़ों में इसीलिए नहीं डाल पाई, इसीलिए बहुत बहुत माफ़ी। और जो भी मुझसे बड़े हैं यहाँ पे सबको मेरा प्रणाम, और छोटों को बहुत ज़्यादा प्यार से मैं आज ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। आज रेगुलर ब्लॉग नहीं, बट मेरा जो डेली रूटीन है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने देखा है, सुबह मैं उठ गई, फिर फेस वॉश कर लिया, भगवान को प्रणाम करके मेरा दिन स्टार्ट कर लिया। तो बीच में डैडी और कुकी निकल गए हैं वॉकिंग के लिए। तो मैं कुकी आने से पहले ही ये जो बाहर का वरांदा है ये मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा डेली ही रूटीन है। तो बस सुबह उठ के कभी-कभी अगर उन लोगों के साथ वॉकिंग पे जाती हूँ तब नहीं होता, आने के बाद करती हूँ। बट जिस दिन मैं नहीं जाती हूँ उस दिन मैं सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करके पहले ये बाहर का वरांदा झाड़ू दे देती हूँ। तो आप लोग देख ही पा रहे हो, मैंने पूरा क्लीन कर लिया। अभी बाहर क्लीन करने के बाद आती है अंदर क्लीन करने की बारी। तो अंदर भी सारे डस्टिंग मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। सुबह जब हो ही गया है, जल्दी जब काम करना ही है तो और ना ही देर करते हुए जल्दी से मैंने घर का काम भी स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पे जो भी जहाँ पे भी धूल पड़ सकता है, बाजू में तो पूरा मम्मी साफ़ कर लेती है, पर ये साइड का मैं साफ़ कर देती हूँ। तो जस्ट ऐसे ही धूल पड़ता है तो सामने सामने से डस्टिंग हो जाता है। फिर फ्रिज को मैं अच्छे से कॉलिन से पोंछ ले रही हूँ। आप लोग देख ही पा रहे हो। तो मैं ये डेली करती हूँ। डेली मैं हमेशा फर्नीचर्स को क्लीन करना ये हमारा मैंडेटरी है। तो अभी जो है मैं ये पर्दे हटा रही हूँ। पर्दे भी झाड़ना पड़ता है क्योंकि पर्दों में भी धूल होती है, फिर कुकी का फर होता है। तो ये पर्दे भी झाड़ के फिर मैं विंडोज़ ओपन कर ले रही हूँ, और बाकी तो फर्नीचर का क्लीनिंग है। सो गाइस, देखते ही देखते हमारा छोटा सा नन्हा सा बच्चा कुकी आ गया। तो बाहर से वॉकिस हो गया उसका, जो भी बाथरूम जो भी पॉटी था वो भी हो गया। तो मैं आने के बाद उसे अच्छे से क्लीन करा देती हूँ। क्लीन कराने के बाद उसे पोंछ देती हूँ अच्छे से टॉवल से। तो उसको पोंछने के बाद, सुखाने के बाद फिर मैं कोम्ब करती हूँ। कोम्ब करने के बाद जो भी है सेंट, माउथ फ्रेश, जो क्योंकि माउथ के अंदर वो खाना खाता है, उसमें भी चिकन होता है, तो चिकन बनता है तो वो भी खाता है। तो वो सारे से ऐसा स्मेली हो जाता है माउथ के अंदर, और डेली ब्रश करना ना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए माउथ फ्रेश हमेशा मैं स्प्रे कर देती हूँ सुबह सुबह। तो अभी देखिए हम लोग कोम्ब कर ले रहे हैं, और मेरा जितना भी लाड दुलार ना इसी टाइम पे मिलता है, क्योंकि पूरा दिन वो सोया रहता है और मुझे चांस नहीं मिलता है। इसलिए जितना भी दुलार है ना अभी दुलार लेती हूँ कि फिर वो आराम से सो सके और मैं भी काम कर सकूँ। तो मैं उसे अच्छे से अभी कोम्ब कर ले रही हूँ। कोम्ब करने के बाद जो है मैं मेरा उसके साथ थोड़ा सा खेलूँगी। तो मैंने खेल लिया वो, और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैंने उसके साथ खेल लिया। खेल लेने के बाद अभी मैं बैठ के थोड़ा-सा गर्म पानी पी रही हूँ, और इस तरफ में मम्मी का विनेगर वाला पानी है। तो हम लोग दोनों पानी पीने के बाद थोड़ा-सा गैप बैठ के हम लोग बातें करते हैं, फिर हम लोग टी पीते हैं। तो ये टी के टाइम पे ना हम लोग जो भी है घर की इम्पोर्टेंट बातें, फिर मेरे पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट बातें, या फिर मेरे ट्यूशन्स के लिए इम्पोर्टेंट बातें, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, फिर कुकी के लिए, फिर हम लोग यहीं पे चाय टाइम पे बैठ के सारे बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। हम लोग इसी टाइम पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो अभी इस तरफ में डैडी है। डैडी आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे। हम तीनों मिलके अभी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा मॉर्निंग का टी टाइम बीतता है।
तो उसके बाद अभी बारी है हमारा, तो टी टाइम हो गया, अभी बारी है हमारे कुकी को खिलाने का। तो कुकी को खिलाने के लिए उसको ऐसे ही खिलाना पड़ता है, वो अपने मुँह से नहीं खाता, उसको उठा के गोदी में बिठा के फिर नैपी बांध के उसके बाद मुझे स्पून से उसको खिलाना पड़ता है। और फिर भी वो बहुत नखरा करता है, ऐसे मुँह घुमा लेता है, फिर भी मुँह पकड़ के ना उसको खिलाना पड़ता है। तो उसको खिलाने के बाद नेक्स्ट जो मेरा काम होता है वो बेडरूम का, क्योंकि डाइनिंग रूम मैंने क्लीन कर लिया। फिर बाजू में जो हमारा छोटा-सा रूम है, मेरा रूम बोल ही सकते हो, पर मैं डेली उसे यूज़ करती हूँ। तो वो रूम भी मैंने जो भी है डस्टिंग कर लिया। तो अभी बारी है हमारा बेडरूम का। बेडरूम जल्दी से हो जाएगा कि चद्दर ये फर्नीचर थोड़ा-सा क्लीन करने के बाद चद्दर बिछा दूँगी, तो बेडरूम का हो जाएगा क्लीन। सो गाइस जो अंदर का रूम्स है वो झाड़ू देने के बाद मैं आ गई हूँ अभी यहाँ पे। तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा झाड़ू, तो बाद में बालकनी झाड़ू दे लूँगी। तो यही से है जो डस्ट है हम लोग एक कवर में कलेक्ट कर लेते हैं। मम्मी जो गार्बेज होती है किचन का वो एक कवर में कलेक्ट कर लेती है। तो हम लोग एक बाहर बिन है वहाँ पे रख देते हैं। तो एवरीडे डस्टबिन कलेक्टर्स आके कलेक्ट कर लेते हैं। तो घर झाड़ू देने के बाद अभी तो घर पोंछना होगा और बाहर छोटे मोटे थोड़े बहुत काम है वो फिनिश कर लूँगी मैं जल्दी जल्दी। तो वो 15-20 मिनट का काम उतना ज़्यादा बॉदर नहीं करता, तो वो हो जाएगा। होने के बाद जो है ना मैं घर पोंछ लूँगी। तो ऐसे ही हम लोग एक दूसरे के साथ मिल बाँट के हर काम करते हैं। डैडी थोड़ा मम्मी को हेल्प कर देते हैं, मैं कर देती हूँ। अभी तो मैं घर पे हूँ इसीलिए कर पा रही हूँ थोड़ा टाइम लगा के। अब जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा जून से तभी थोड़ा-सा जल्दी करना पड़ेगा या फिर देखेंगे एक हेल्पिंग हैंड के लिए। जो भी हो अब तो घर झाड़ू हो गया है, अभी मैं घर पोंछ लूँगी। तो बाहर जो थ्रो कर रही हूँ ना डस्ट, तो बाहर का तो दिखाना उतना पॉसिबल नहीं है, कभी और टाइम पे बाहर का काम दिखाऊँगी। तो अभी जो है ना मैं घर पोंछ लूँगी। तो अंदर का रूम्स फिर किचन फिर जो डाइनिंग टेबल वहाँ पे मैं पहले ही पोंछ लिया था, क्योंकि कुकी को एक प्लेस चाहिए जहाँ पे वो सो सकता है। तो वो पोंछने के बाद अभी मैं जो है हमारा ये पूरा एरिया पोंछ लूँगी। तो ये हो जाने के बाद फिर आज ना मेरे थोड़े ज़्यादा क्लासेस है मेरे फिर कॉलेज के, फिर मैं ट्यूशन्स कराती हूँ वहाँ के। तो थोड़ा-सा 3-4 घंटे का बहुत ज़्यादा लंबा क्लासेस है, तो वहाँ पे मुझे टाइम देना पड़ेगा। फिर वहाँ पे बैठने के बाद आज फिर मुझे लंच करने का भी टाइम नहीं मिला, तो मम्मी ने खाना फिर मुझे यहीं पे दे दिया था, मैंने यहीं पे खा लिया। तो अभी मैं क्लास करा रही हूँ। तो चलिए गाइस आज का ये छोटा-सा वीडियो मेरा छोटा-सा प्रयास ही बोल सकते हैं, आप लोगों के सामने मेरे डेली रूटीन को एक 9 मिनट के वीडियो में प्रेज़ेंट करने का मैंने कोशिश किया। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बाय गाइस।